सो ही गाइस, जय हिंद। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और रीजनिंग की अगर आपका जो सब्जेक्ट है एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ रहा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और फैमिली में नए हैं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी अदर सब्जेक्ट्स की फैकल्टी मौजूद है जो आपको प्रिपरेशन करवा रही है, और हर एक सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो मौजूद है। ये हमारे कुछ अलग अलग जो पेड बैच है उसका अलग शेड्यूल, और जो यूट्यूब की प्रैक्टिस क्लासेस हम डाल रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट क्लासेस आपके लिए डाल रहे हैं उसका अलग यहाँ पे आपके सामने टाइम टेबल मौजूद है। ये हमारी ई बुक है। अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी या एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और कंप्यूटर आ रहा है तो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। इसमें आपको वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन मिल जाएगा और मॉडल पेपर और प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा। अगर आपका कल भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये बुक इस तरीके से बनाई गई है, इसमें आपको मात्र 4 घंटे देने हैं आज की डेट में। और कल भी अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है और कल भी आप जाके बैठ जाते हो तो भी आपको क्वेश्चंस का पैटर्न देखने को मिल सकता है। हर एक पैटर्न यहाँ पे कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप पूरा पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड वहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। तो व्हाट्सएप नंबर आपको शो कर रखा है, कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी की अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है, इफ़ L इज इक्वल्स टू 12 दिया है, K इज इक्वल्स टू 11 दिया है, तो O इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो L की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 12, और K की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 11। प्लेस वैल्यू क्या? प्लेस वैल्यू मीन्स A की 1, B की 2, C की 3 ऐसे करके। तो L की वैल्यू 12 आती है, K की वैल्यू 11 आती है। इसका मतलब हमें O की ही प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो M 13, N 14, O 15, तो O 15 आता है। दैट मीन्स C यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। जो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है। कभी कभी अपोजिट पेयर्स का भी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। यहाँ पे प्लेस वैल्यू का यूज़ हुआ है तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है पी क्यू आर एस। तो आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस को लिखा गया है एस एन यू पी। तो एल के एम डब्ल्यू को क्या लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसमें आप देखो कई तरीके से सोचना पड़ेगा आपको, ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आपको हर एक पैटर्न पता होना चाहिए तभी आएगा। अब देखो इसमें P के बाद QRS तो +3 हुआ है। अब Q के बाद RST आना चाहिए +3 होके, बट नहीं N आया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं उल्टा हुआ हो, -3 हुआ हो। तो अब आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि N के बाद OPQ या Q में अगर हम -3 करेंगे तो N आ जाएगा। Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 17। 17 में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14, जो कि n की प्लेस वैल्यू है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इसमें +3 -3 फिर अगेन +3 और -3 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो हमारी L K M W, तो इसमें अगर हम देखें आंसर क्या होगा इसका, अगर हम इसमें देखें तो +3 करेंगे तो L के बाद M N O। ठीक है, आई नो J10 K की वैल्यू कितनी होती है? 11, और 11 यहाँ पे हमने +3 किया था, यहाँ पे हम -3 करेंगे। दैट मीन्स 8 आएगा, और 8 किसकी वैल्यू है? H की। M की प्लेस वैल्यू 13 + 2 कितना आ जाएगा? 15, और 15 किसकी वैल्यू है? O। तो -3 +3 -3 अगेन +3 करेंगे। W के बाद X Y Z, तो OH OZ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आंसर मैंने लिख रखा है कि +3 -3 +3 -3 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। हो सकता है +3 +3 +3 +3 +3 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ होता। हो सकता है -3 -3 -3 -3 -3 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ होता। ये तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल पाएगा और प्रैक्टिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्लीट द सीरीज। इसमें आपको ये सीरीज़ दी हुई है और इसको कंप्लीट करना है।
गाइस अगर फैमिली में नए हो तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो। ये सारे के सारे एफर्ट्स, सारी की सारी प्लेलिस्ट, सारे के सारे कोर्सेज, ई बुक, सब कुछ आपके लिए ही हमने पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत और पूरी ऑनेस्टी के साथ बनाए हैं। पिछले 2 साल से प्रिपरेशन करवाते आ रहे हैं और इस बार भी वही एक ही टारगेट है कि आपका सिलेक्शन। बस आप मेहनत करो, सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, यही कहेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप तो फ्रीडम आपके पास है ही, तो जैसे माना है, जहाँ से माना है वहाँ से पढ़ो, बट रिलेवेंट कंटेंट को ही पढ़ो, तभी सिलेक्शन मिलेगा। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे आप कहोगे कि सर कुछ भी पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं बहरहाल जो आंसर होगा वो होगा 30। कैसे 0 से आया, कैसे 2 आया, कैसे 6, 12 और 20 आया। तो अगर हम डिफरेंस देखें, देखो मैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट सोचेगा ना, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको भी यही ख्याल आएगा, और फिर उसके बाद कैसे आपको अपने दिमाग को मोल्ड करना है वो यहाँ पे देखो। गैपिंग देखें तो 2 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, दिख रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब इसके बाद यहाँ पे किसका गैप होगा? 10 का। मतलब 0 में +2 किया, 2 में +4 किया, +6 किया, +8 किया, तो हम +10 करेंगे, दैट मीन्स 30 यहाँ पे आंसर आएगा। ऐसे भी 30 आ गया, ठीक है। और एक और मेथड है, 1 का स्क्वायर -1 कितना आएगा? 0। 2 का स्क्वायर -2 कितना आएगा? 2। देखो 2 आया। फिर अगेन 3 का स्क्वायर -3 कितना आएगा? 6। 4 का स्क्वायर -4 कितना आएगा? 12। और 5 का स्क्वायर -5 कितना आएगा? 20। दैट मीन्स इसके बाद किसका आएगा? 6 का स्क्वायर -6 इज इक्वल्स टू 30। तो इस तरीके से भी देखो 30 आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो गोवा पणजी से रिलेटेड है, तो उत्तर प्रदेश से इसमें से कौन सा रिलेटेड है? ये इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बता लोगे कि सर लखनऊ यहाँ पे रिलेटेड है। तो समटाइम्स आपका जीएस का क्वेश्चन उठा के रीजनिंग वाला टाइप बना के इस तरीके से दे देता है, ठीक है। तो अवेयर रहना है थोड़ा सा आपको। आंसर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये है जैसे कि प्रशांत भूषण एक लॉयर हैं, तो रविशंकर क्या हैं? एक लीडर हैं, एक म्यूजिशियन है, एक डॉक्टर है, या फिर एक म्यूजिशियन है। 2 बार रिपीट कर दिया है तो आप कहोगे सर म्यूजिशियन ही होगा। तो यस, रविशंकर एक म्यूजिशियन है, सितार प्लेयर है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। प्रशांत भूषण भी याद रखना है, एक लॉयर है। नेक्स्ट हम देखें तो ये अगेन एक सीरीज का क्वेश्चन है। आंसर आपने देखा 25, बट कैसे? देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहोगे सर ये 9 है और यहाँ पे 9 का स्क्वायर, ये 7 है, 7 का स्क्वायर, ये 6 है, 6 का स्क्वायर, ये 5 है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स जाहिर सी बात है 5 का स्क्वायर बनेगा। 25 आंसर हम लगाएंगे और इस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस थे वो लगाए और देखे कि किस किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वही कहूँगा कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक प्लेलिस्ट में लगी जो भी क्लासेस हैं आपको वो सब करनी है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कभी भी किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा आ जाता है, कभी भी किसी सब्जेक्ट से कम आता है। तो हर एक सब्जेक्ट आपको कवर करना है। और कोर्सेज ई बुक यहाँ पे लेना चाहो तो आप ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। डेफिनेटली इट विल हेल्प टू यू। फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस आएंगी तो यहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह मिलता रहेगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और धीरे धीरे कवर करते रहिए। अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए और पूरा टाइम अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।